Good morning, students. I hope that you are happy at your home and you are following the rules which is coming from the government of India, मिस्टर नरेंद्र मोदी। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, कई बच्चों को मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारे एग्ज़ाम्स कब से होंगे। 8 सेमेस्टर के बच्चे ही मुझसे बोल रहे थे, 6 सेमेस्टर के बच्चे ही मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम्स कब से होंगे और आगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनकी डेट क्या होने वाली है। ओके, तो मैंने उनसे यही बोला कि यार देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो इफ़ेक्ट कोरोना वायरस के कारण हो रहा है वो ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स की लाइफ में हो रहा है। ये इफ़ेक्ट हर किसी की लाइफ में हो रहा है, ठीक है। ये इफ़ेक्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में भी हो रहा है। आप तो स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक पर्सन वो जो कि सुबह मतलब अर्न करता है और रात को जो कि अर्न किया है उसी से अपना गुजारा चलाता है, ठीक है। तो उसकी लाइफ में भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स चाहे मे बी नवंबर या दिसंबर में हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेमेस्टर एग्ज़ाम तो शायद से सुनने में आ रहा है कि जुलाई में हो जाएंगे या जून के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए परेशान मत होइए, ये बहुत ही बेहतरीन टाइम मिला हुआ है आपको पढ़ने के लिए। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, इस टाइम को मतलब प्रॉपर वे में। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको बता दिया जाएगा उससे 15-20 दिन पहले कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, घर पे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपकी हॉबीज़ हैं, किसी को कुकिंग करना पसंद है तो वो कुकिंग करना स्टार्ट करे, किसी को अपनी बॉडी पे वर्कआउट करना है तो बॉडी वर्कआउट करे। तो ऐसे जिसको अपनी जैसी ऐसी हॉबी है वो उस पर काम करे, ओके। तो अपन टॉपिक पे आते हैं यहाँ पर। तो अपन ने लास्ट टॉपिक के अंदर लास्ट जो पढ़ाया था वो था रैपिड सैंड फिल्टर का बेसिक पढ़ाया था, होता क्या है, डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। आज जो अपन पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे इसके अंदर सबसे पहले जो है अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अंडर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, देखो इस डायग्राम के अंदर जो मैंने लास्ट डायग्राम दिखाया था आपको, ये डायग्राम मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये पोर्शन है, दिस वन, बेसिकली जो ये पोर्शन दिखाना चाह रहा हूँ मैं, यही है मेरा अंडर ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर आप दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो लेटरल ड्रेन देख रहे हैं जो कि इस टाइप से जा रहा है, ये देखो ये चीज़, ये लेटरल ड्रेन है, ठीक है। और सेकंड है ये सेंट्रल ड्रेन है जो नीचे जा रहा है, ये चीज़ है दिखाते हैं, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये चीज़, ये वाला, ये मेरा क्या हो गया सेंट्रल ड्रेन। इसको मैनीफोल्ड भी बोलते हैं। तो इनका मतलब एक ही होता है, इसका मतलब क्या हुआ, लेटरल से सारा पानी आया और कहाँ कलेक्ट हुआ, मैनीफोल्ड में कलेक्ट हुआ, ओके। इतना क्लियर हो गया। तो हम इसको भी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। बाकी जो रैपिड डिज़ाइन फ़िल्टर है इसको भी डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, अब आ जाइए जो लास्ट अपन ने पढ़ाया था उसके बाद जो चालू करते हैं अपन, देखो। तो लास्ट अपन ने पढ़ाया था यहाँ पर, इफ़ द साइज ऑफ द फिल्टर मीडियम इज़ डी देन द टॉप ऑफ द वॉश वाटर ट्रफ इज़ कैप्ट एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ d/2 फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम एज फिल्टर मीडियम इज़ नॉट लाइकली टू एक्सपेंड बाय मोर देन 50% ऑफ एज बैक वाशिंग। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो डायग्राम के अंदर से ज़्यादा समझ में आता है तो डायग्राम में देखते हैं हम। देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन, ये है मेरा वॉश वाटर ट्रफ, ओके। ये मेरा फिल्टर मीडियम है, यहाँ पे सैंड भरी हुई है और इसके नीचे क्या है, ग्रेवल भरा हुआ है। इतना क्लियर हो गया। तो अब जब बैक वॉशिंग होगी तो बैक वॉशिंग के साथ कभी कभार क्या होता है, फ्लो इतना तेज आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स, वो पानी के साथ ऊपर जब बैक वॉशिंग हो रही है तो जो अब बैक वॉशिंग में जो गंदगी होगी वो गंदगी कैसे बाहर निकलेगी, तो उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर हम क्या करते हैं, वॉश वाटर ट्रफ निकाल देते हैं। तो जो पानी आएगा, गंदा पानी जो आएगा इम्प्योरिटी के साथ, वो कहाँ चल जाएगा, वो यहाँ चल जाएगा, यहाँ पर। तो होगा क्या, कभी कभार फिल्टर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ में ही चल जाते हैं, इसके साथ ऊपर चल जाते हैं, यहाँ चल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये d/2 का एक्स्ट्रा डिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। d तो मेरा डिस्टेंस था ये वाला, देखो d मेरा ये डिस्टेंस था जो कि जो सैंड लेयर है इसकी d डेप्थ है। तो इसका हाफ पोर्शन ही हम क्या प्रोवाइड करा देते हैं, d/2 ऊपर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि d/2 तक का हम एक्सपेंड प्रोवाइड करा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉश वाटर ट्रफ बोलते जाता है, ओके। आगे आ जाइए। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ, लेटरल एंड मैनीफोल्ड सिस्टम ऑफ अंडर ड्रेन इज़ अडॉप्टेड इन दिस केस। तो मैंने बताया था कि लेटरल क्या होता है और मैनीफोल्ड क्या होता है, ओके। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, अंडर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस फिल्टर शुड बी कैपेबल ऑफ पासिंग द बैक वॉशिंग वाटर अफेक्टिवली थ्रू दिस। तभी तो हमने ये सिस्टम यूज़ में लिया है जिससे कि ईजिली क्या हो जाए, हमारी बैक वॉशिंग कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब आगे जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिज़ाइनिंग ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, अब देखिए पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, दिस इज़ आर डायग्राम, ओके फाइन। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ एक बार।
बड़ा नहीं हो पा रहा है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो एक चीज़ और देखिए, बड़ा हो रहा है इजली। एक चीज़ और देखिए इसके अंदर, देखो जो ये मेरे सर्किल्स हैं, ये सर्किल जो दिख रहे हैं इसके अंदर आपको सर्किल, इसको बोलते हैं परफोरेशन। क्या बोलते हैं? ये परफोरेशन एक चीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए, और जो स्पेसिंग है परफोरेशन की उसको मैंने यहाँ शो किया हुआ है। देखो ये स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग मतलब दो परफोरेशन के बीच के स्पेसिंग को एस पी से डिनोट किया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए, ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ दिखा रखी है, दिस इज़ लेंथ, और ये जो है ये विड्थ दिखा रखी है। ओके, उसके बाद ये मेरे लेटरल्स हो गए, ये सारे जो मेरे लेटरल्स हैं जो दिखा रखे हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने बताया था कि जो हमारा मैनीफोल्ड होता है, मैनीफोल्ड में जो पानी आएगा वो कहाँ से आएगा? लेटरल से आएगा। तो देखो ये सारे लेटरल्स हैं, ये जो मैंने गोल, जो मैंने डॉट अभी मैंने मार्क किया हुआ है, इन सब से पानी कहाँ जाएगा? इन सब से पानी आएगा मेरा कहाँ पर? इसमें मैनीफोल्ड में, मतलब सेंटर में पानी आएगा यहाँ पर, तो उसको मैंने मैनीफोल्ड बोल दिया। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा? डी एम से डिनोट कर दिया मैंने। देखो ये लिखा हुआ है डी एम, ये लिखा हुआ। और जो डी एल है, डी एल क्या है? वो लेंथ, वो है हमारा डायमीटर ऑफ लेटरल, जो कि ये देना, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है आपको। देखो ये रहा, ये डायमीटर ऑफ लेटरल हो गया। ओके, स्पेसिंग ऑफ लेटरल दिखाया हुआ है मैंने आपको, ये रहा। देखो स्पेसिंग ऑफ लेटरल, ये स्पेसिंग ऑफ लेटरल है, 2 लीटर के बीच की स्पेसिंग। विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, स्पेसिंग ऑफ लेटरल हो गया, परफोरेशन हो गया, स्पेसिंग ऑफ परफोरेशन हो गया। अच्छा, अब अपन ऊपर वापस आते हैं। देखिए अब क्या बोला है इन्होंने, एक चीज़ को ध्यान समझिएगा। साइज ऑफ परफोरेशन एडॉप्टेड टू बी ईदर 6 mm और 13 mm। तो जो परफोरेशन यूज़ कर रहे हैं या तो उनका साइज़ 6 mm होना चाहिए या उनका साइज़ 13 mm होना चाहिए। अगर हम 6 mm परफोरेशन यूज़ कर रहे हैं तो जो स्पेसिंग होगी परफोरेशन के बीच में, वो स्पेसिंग होगी, वो होगी 7.5 mm सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। और अगर हम 13 mm परफोरेशन यूज़ कर रहे हैं, परफोरेशन मतलब सर्किल जो दिखाए थे, तो जो स्पेसिंग यूज़ में की जाएगी वो होगी 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। इस बात का ध्यान रखना कि जो हमेशा स्पेसिंग जब भी यूज़ की जाती है वो सेंटर टू सेंटर यूज़ में की जाती है, ठीक है। आगे चलिए, स्पेसिंग बिटवीन द लेटरल इज़ इन द रेंज ऑफ 15 to 13 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। जो लेटरल के बीच की स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। आगे आ जाइए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन लेटरल इज़ 2 to 4 times ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द परफोरेशंस इन इट। मतलब जो लेटरल का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 2 और 4 टाइम्स होगा किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया के, परफोरेशन के। अब इसमें 2 और 4 ये 2 फैक्टर हैं, तो 2 का भी यूज़ करना है और 4 का भी यूज़ करना है। तो ये सारे जो रूल्स, जो स्टैंडर्ड हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल से लिए गए हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो आता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि 2 और 4 कहाँ से आया, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। फैक्टर 2 इज़ यूज्ड व्हेन 13 mm परफोरेशन इज अडोप्टेड एंड फैक्टर 4 इज़ यूज्ड व्हेन 6 mm परफोरेशन इज अडोप्टेड। तो जब हम फैक्टर 2 काम में लेंगे तब 13 mm परफोरेशन यूज़ में लिया जाएगा, और जब फैक्टर 4 काम में लेंगे तो 6 mm परफोरेशन एडोप्ट किया जाएगा। अच्छा, अब देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैनीफोल्ड इज 2 टाइम द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑल लेटरल। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं, दिस इज, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है? मैनीफोल्ड का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि अंदर की तरफ जा रहा होगा बोर्ड के। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैनीफोल्ड इज 2 टाइम द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लेटरल्स, ऑल द लेटरल्स। मतलब जितना भी लेटरल्स होंगे उनका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैनीफोल्ड हो जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ द लेटरल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द लेटरल। तो इसी चीज़ को देखो, मैथमेटिकल लिखा हुआ है नीचे, देखो ये लिखा हुआ, लेंथ ऑफ द लेटरल अपॉन डायमीटर ऑफ लेटरल इज नॉट ग्रेटर देन 60। ओके, अब जो चीज़ समझने की है वो देखिए, देखो इस डायग्राम के अंदर, ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिस डायग्राम, ये डायग्राम जो दिखाना चाह रहा हूँ, दिस डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये डायग्राम क्या डिनोट कर रहा है? ये डायग्राम केवल जो ये डायग्राम है, जो इस डायग्राम का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया हुआ है, किस टाइप से? जो मेरा ये था, ये क्या था मेरा? ये मेरा मैनीफोल्ड था। ओके, तो अब देखो इसी मैनीफोल्ड को, ये जो मेरा है, ये मेरा b माइनस dm/2 है। देखो इस चीज़ को, ये वाला पोर्शन जो है, यही पोर्शन, ये पोर्शन है मेरा। तो अगर इसको मैं बोर्ड के अंदर दिखाऊं या फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब देखो, टोटल मेरा जो डेप्थ था वो कितना था, विड्थ था वो कितना था, b था, ये वाला पोर्शन, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा b है।
इस बी में से अगर मैंने डी एम माइनस कर दिया, देखो अगर इस बी में से मैंने डी एम माइनस कर दिया, डी एम कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, देखो दिस वन, बी एम माइनस डी एम, तो बचा कौन सा, ये वाला पोर्शन बचा और ये वाला पोर्शन बचा एक तो, और एक ये वाला पोर्शन बचा, बचा नहीं बचा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो डिवाइड बाई 2 करते क्या हो जाएगा मेरा, ओनली सिंगल पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ये आ जाएगा। यही मैंने दिखाया है, ये चीज़, यही मेरा जो चीज़ है वो ये है बी माइनस डी एम बाई 2, ठीक है। तो जो गोला था वो बेसिकली ये शो कर रहा था, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और जो ये बी माइनस डी एम बाई 2 है वो क्या हो गया, वापस बताता रहा हूँ मैं, देखो ये टोटल मेरा क्या है, ये मेरा बी है, इसमें से अगर मैंने इस वाले पोर्शन को घटा दिया तो क्या बच जाएगा, एक तो ये बच जाएगा और प्लस में ये बच जाएगा। डिवाइड बाई 2 कर दिया तो डिवाइड बाई 2 करते हुए क्या बच जाएगा, ओनली आधा बच जाएगा, आधा मतलब कौन सा बच जाएगा, ओनली ये पोर्शन बच जाएगा। तो इसको ही यहाँ दिखाया मैंने, देखो ये जो पोर्शन है बी माइनस डी एम बाई 2, और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटरल, देखो डायग्राम में आ जाओ, ये मेरा क्या है, ये टोटल जो लेंथ है, ये देखो ये वाली मेरी क्या है, ये लेंथ ऑफ लेटरल है मेरी, यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर एक बार, ये जो पोर्शन है, ये देखो ये जो मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, लेंथ ऑफ लेटरल। तो इसको मैंने यहाँ शो किया है, देखिए ये जो पोर्शन जो अंदर जाएगा, दिस वन, ये मेरा क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटरल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हो तो एक काम कीजिएगा, गूगल पर जाकर रैपिड सैंड फिल्टर क्रॉस सेक्शन एरिया अंडर ड्रेनेज सिस्टम डालिएगा, वहाँ आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, देखो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, नंबर ऑफ़ लेटरल्स। तो नंबर ऑफ़ लेटरल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या किया मैंने, टोटल लेंथ काउंट करी, ये भी टोटल लेंथ थी। इस लेंथ में अगर मैं एक स्पेसिंग का, जो लेटर की स्पेसिंग है उसको डिवाइड कर दूँ, जो कि मेरी ये थी यहाँ पर, ये देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। तो टोटल लेंथ में अगर मैं स्पेसिंग ऑफ लेटर डिवाइड कर दूँगा तो टोटल नंबर ऑफ़ क्या आ जाएगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ़ क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ लेटरल्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, +1 क्यों किया हुआ है, तो देखो इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है +1 करने का। यहाँ पर देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि 0.5 सेंटीमीटर ये पोर्शन रह जाएगा, ये वाला पोर्शन 0.5 सेंटीमीटर इतना सा, और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इस यहाँ पर ये कितना जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो इसका मतलब कितना बन गया, 1 सेंटीमीटर बन गया। ओके, तो 1 सेंटीमीटर तो ये हो गया। तो टोटल लेंथ जो थी मेरी वो कितनी थी, टोटल लेंथ थी मेरी दिस वन, ये देखो टोटल लेंथ थी मेरी, ये टोटल लेंथ है मेरी, टोटल लेंथ डिवाइड बाय SL, मतलब जो ये देखो टोटल लेंथ तो मेरी ये थी, ठीक है, टोटल लेंथ डिवाइड बाय क्या किया मैंने, स्पेसिंग ऑफ लेटरल, ये पोर्शन किया, इससे आ जाएगा नंबर ऑफ लेटरल एक साइड के। +1 क्यों किया, 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में छोटा हुआ था, 0.5 सेंटीमीटर राइट साइड में छोटा हुआ था, तो ये एक साइड का क्या आ गया, नंबर ऑफ लेटरल्स। बट जैसे डायग्राम में शो हो रहा है हमारे पास क्या है, 2 साइड है, एक तो देखो ये साइड भी है, ऐसे यहाँ पर एक साइड है, तो 2 साइड हो गए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 2 कर दूंगा मैं। इतना क्लियर हो गया। ओके आगे आ जाइए, चेक वो जो ऊपर लाइन लिखी थी, लेंथ ऑफ लेटरल अपॉन डायमीटर ऑफ लेटरल नॉट ग्रेटर देन 60, उसको लिखा है। अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द परफोरेशन इज़ 0.2% ऑफ द फिल्टर एरिया। मतलब क्या है, जो परफोरेशन का क्रॉस सेक्शन एरिया है फिल्टर एरिया कितना होगा, 0.2% होगा। जो डिज़ाइन पैरामीटर्स मैंने आपको यहाँ पर ऊपर डिस्क्राइब किए हैं, जो डिज़ाइन पैरामीटर्स मैंने स्लो सेंड फिल्टर में बताए थे, सारे डिज़ाइन पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब SSC का कन्वेंशनल एग्ज़ाम देने जाते हो आप, या फिर ES का कन्वेंशनल एग्ज़ाम देने जाते हो, तो वहाँ पर आपको डिज़ाइन पैरामीटर खुद से एज्यूम करने पड़ते हैं। पहली बात, जब आप एज्यूम कर रहे हो तो वो एज्यूम जो कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होने चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड हमको प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने सपोज करो स्पेसिंग बिटवीन द लेटरल है वो 15 to 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, पता है हमको, अब आप लेके चल रहे हो 70 सेंटीमीटर, तो हमारा डिज़ाइन होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको रेंज पूरी याद नहीं करनी, बट एक आइडिया होना चाहिए कि रेंज इतनी होनी चाहिए, जो कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। देखिए न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ न्यूमेरिकल। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ कि है क्या, आप जब भी देखेंगे तो नोट्स के अंदर उसको लिख लेना। तो क्या है बेसिकली, अ रैपिड सैंड फिल्टर इज़ प्रपोज्ड फॉर अ वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट फॉर अ टाउन having a population of 75,000 full stop
एवरेज वाटर सप्लाई इज़ 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखिए। अ रैपिड सैंड फिल्टर इज़ प्रपोज्ड फॉर अ वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट फॉर अ टाउन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 75,000 फुल स्टॉप। एवरेज वाटर सप्लाई इज़ 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे and rate of filtration is 100 liter per meter square per minute full stop. Determine the size and number of filter beds full stop. Design the laterals and manifold system of under drains full stop. Also compute the rate of wash water discharge required if the rate of washing is 40 centimeter per minute. इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें सब काम आने वाली हैं। क्या क्या बताया गया है इसके अंदर? तो बताया गया है कि एक रैपिड सैंड फिल्टर को डिज़ाइन करना है हमको, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाउन के लिए, और पॉपुलेशन है वो कितना है 75,000 है, और जो एवरेज वाटर सप्लाई है वो कितना है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसका मतलब क्या हो गया, एक दिन में एक इंसान या एक पर्सन 150 लीटर पानी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ओके, इसके बाद क्या बोला है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब एक मिनट में एक मीटर स्क्वायर में 100 लीटर क्या होगा, मेरा फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद हमको साइज़ एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स, मतलब जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है उसका साइज़, लेंथ और विड्थ, और कितने फिल्टर बेड्स यूज़ करने वाले हैं वो बताना है। उसके बाद लेटरल एंड मैनीफोल्ड सिस्टम ऑफ अंडर ड्रेनेज, इसका मतलब क्या हो गया, हमको बेसिकली अंडर ड्रेनेज सिस्टम है वो भी डिज़ाइन करना है, लेटरल और मैनीफोल्ड। कैसे कैसे करेंगे वो बताएंगे क्वेश्चन में आगे। ऑल्सो कंप्यूट द रेट ऑफ वॉश वाटर डिस्चार्ज, वॉश वाटर मतलब क्या होगा, बैक वॉशिंग के बारे में बताया गया है, तो हमको रेट ऑफ बैक वॉशिंग निकालनी है, और इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है इफ़ द रेट ऑफ वॉशिंग इज़ 45 सेंटीमीटर पर मिनट, जो कि नॉर्मली न्यूमेरिकल में 45 सेंटीमीटर पर मिनट ही लिया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में ES कन्वेंशनल देने जाओगे या फिर SSC कन्वेंशनल एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ पर केवल आपको पॉपुलेशन मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले पॉपुलेशन दी हुई है 75,000, एवरेज वाटर सप्लाई कितना दिया हुआ है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। जब भी डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिज़ाइन डिस्चार्ज निकालने के लिए 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मैंने इसमें किया हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ आपको मेंशन है 1.8 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ऐसे क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर 20.25 इंटू 10⁶ लीटर पर डे आ गया। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे क्या बोला हुआ है, अज्यूमिंग बैक वॉशिंग डिस्चार्ज ऑफ 5% एंड ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट। ये मैंने पहले ही बताया था, मैं आपको वापस रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए आ जाइए, जब लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपको साफ मेंशन था। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग इज़ 2 to 5% ऑफ द वाटर टू बी ट्रीटेड बाय द फिल्टर इन अ डे। एक चीज़ और नीचे देखो, रेट ऑफ बैक वॉशिंग इज़ 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट, नॉर्मली टेकन एज 45 सेंटीमीटर पर मिनट, मैंने बताया था वो भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखिए वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या जूम कर लिया अपन ने, बैक वॉशिंग और डिस्चार्ज 5%, बैक वॉशिंग डिस्चार्ज ऑफ 5% एंड ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट्स, ये भी साफ मेंशन है। ठीक है, आगे नेट डिज़ाइन डिस्चार्ज थ्रू फिल्टर Q&D, नेट बोलते हैं इसको, नेट डिस्चार्ज। वो क्या होगा, जब 5% एक्स्ट्रा यूज में लिया है तो क्या हो जाएगा, 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.05 इंटू 20.25 इंटू 10⁶। ओके, फाइनली जो आंसर आया मेरा वो कितना आ गया, वो आंसर आ गया मेरा 20.25 इंटू 10⁶ लीटर पर डे आ गया। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब नेट इफेक्टिव थ्रू फिल्टर। अब ये देखो यहाँ पर 30 मिनट का हमने बैक वॉशिंग लिया था, तो जो डिज़ाइन चल रहा था वो एक दिन के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन बैक वॉशिंग पीरियड 30 मिनट का लिया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। टोटल 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स माइनस क्या कर देंगे 0.5 आवर्स, तो क्या आ जाएगा 23.5 आवर्स आ जाएगा। तो वही किया है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैक वॉशिंग के लिए हाफ एन आवर यूज़ में ले रहे हैं, तो हाफ एन आवर माइनस कर देंगे, तो 24 माइनस हाफ एन आवर क्या हो जाएगा 23.5 आवर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। तो अब जो डिस्चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 21.26 इंटू 10⁶ लीटर
डिवाइड बाय क्या आएगा 23.5, आवर्स को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो फाइनली जो मेरा आंसर आ गया वो क्या आ गया 1.5 इंटू 10⁴ लीटर पर मिनट। देखो ये मेंशन है, ठीक है। आ गया जो ये सरफेस एरिया निकालना है तो डिस्चार्ज डिवाइड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कर देंगे। 1.5 इंटू 10⁴ ये मेरा डिस्चार्ज है लीटर पर मिनट में, और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया हुआ है 100 लीटर पर मिनट, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। इतना परफेक्ट हो गया, ठीक है। आगे आ जाइए, अब हमको नंबर्स ऑफ फिल्टर निकालना है, तो बताया था मैंने 1.22 √Q। क्यू हमको पता है कितना है 1.5 इंटू 10⁴ लीटर, किस में है पर मिनट में है। तो अब इसको चेंज करना है किस में, MLD में चेंज करना है। तो सबसे पहले 10⁴ लीटर था, इसको कन्वर्ट किया किस में, MLD में। तो मल्टीप्लाई बैक किया 10⁻⁻6, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद मिनट में था तो मिनट को कन्वर्ट किया किसके अंदर, दिन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको पता है ये चीज़, देखो कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये चीज़ हमको पता है। तो एक मिनट को कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 बाय हो जाएगा, तो 1 बाय, लेकिन उल्टा हो जाएगा क्योंकि नीचे क्या है मिनट है, तो ये बेसिकली किस टाइप से है, ये 1 मिनट में है, ऐसे है ये, है ना। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या जाएगा 1 16 24 जो कि ऊपर चल जाएगा। फाइनली आंसर आएगा मेरा 5.67 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब +1 क्यों किया हुआ है, तो मैंने बताया था कि एक फ़िल्टर को हम रखते हैं स्टैंड बाय के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा रखते हैं स्टैंड बाय में। तो ये टोटल कितना आ गया, 7 फिल्टर्स आ गए हमारे पास। अब एरिया ऑफ 1 फिल्टर निकालना है, तो मैंने पहले बताया था जब भी एरिया काउंट करेंगे तो ओनली एंड ओनली डिज़ाइन डिस्चार्ज वाले फिल्टर का ही काउंट करेंगे। तो 150 डिवाइड बाई 6 कर दिया, 25 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो एज्यूम कर लिए L बाई बी इजक्वल टू 1.5, यू कैन एज्यूम बिटवीन 1.5 to 2.5। तो L बाई बी 1.5, तो यहाँ पर क्या किया 25 पुट कर दिया, यहाँ से L और B का आ गया, ठीक है। आगे चलिए, अब देखो जो मेन है वो है अंडर ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन, ठीक है। एज्यूमिंग साइज़ ऑफ परफोरेशन 13 mm लिया, तो जैसे ही बताया था जब हम 13 mm लेंगे साइज़ ऑफ परफोरेशन, तो स्पेसिंग लेंगे वो कितनी लेंगे 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये हमने एज्यूम कर लिया, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ लेटरल्स निकालना है, तो n इज इक्वल टू 2 इंटू L/SL+1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, लेंथ कितना दिया होता 610, ओके। डिवाइड बाय क्या है, स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स 20 + 1, ओके। तो कितना आ गया 64 आ गया। अब लेंथ ऑफ लेटरल 610, ये कहाँ से आया था मेरा, लेंथ ऑफ लेटरल देखो कहाँ से आया था, ये कहाँ पर मेंशन है, ये 610, ये कहीं दिया हुआ है या फिर हमने एज्यूम किया है, देखते हैं। आ जाइए, लेंथ ऑफ लेटरल की बात की जा रही है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, इसका मतलब मैंने एज्यूम किया है ये लेंथ ऑफ लेटरल, ओके। देखते हैं, आ जाइए, देखो एक बार, एज्यूम नहीं किया, ये हमने कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ पर ये रहा, दिस इज़ लेंथ ऑफ लेटरल, ये रहा, ठीक है। तो 6.1 मीटर कन्वर्ट कर दिया है, 610 सेंटीमीटर हो गया ये, डिवाइड बाय 20 जो कि एज्यूम किया हुआ है +1 इज इक्वल टू क्या आ गया 64 आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ परफोरेशन जो बताया था कितना होना चाहिए 0.2% ऑफ फिल्टर एरिया, तो सॉल्व किया है 500.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आगे देखिए, आगे क्या बोला हुआ है इसके अंदर, आगे है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 लेटरल। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 लेटरल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ परफोरेशन इन 8। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एक परफोरेशन का था 500.2 डिवाइड बाय 64 टोटल थे, तो एक का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 64 से, तो एक का आ जाएगा, ये आ गया 15.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 लेटरल आया है, क्योंकि डायमीटर इसका जो डिज़ाइन पैरामीटर होगा डायमीटर होगा, तो इसका मतलब जो एरिया होगा वो किस में होगा π/4 इंटू DL² इज इक्वल टू 15.63। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा डायमीटर ऑफ लेटरल आ जाएगा। आगे आ जाइए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैनीफोल्ड 2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल लेटरल्स, ये सब कुछ डिज़ाइन पैरामीटर के ऊपर मेंशन था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा DM आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं डायमीटर ऑफ मैनीफोल्ड या डायमीटर ऑफ क्या बोलते हैं मैनीफोल्ड के अलावा सेंटर लाइन, तो 50.5 सेंटीमीटर। उसके बाद चेक करते हैं, तो लेंथ ऑफ लेटरल अपॉन डायमीटर ऑफ लेटरल नॉट ग्रेटर देन 60, तो हमारा 39.9 आ रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फाइनली बैक वॉशिंग डिस्चार्ज निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ बैक वॉशिंग डिस्चार्ज इंटू सरफेस एरिया ऑफ वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग डिस्चार्ज इंटू सरफेस एरिया 45 × 10⁻⁻2, ये बैक वॉशिंग है, ये कन्वर्ट कर लिया मीटर में। और सरफेस एरिया हमारा क्या था 6.1 इंटू 4.1 10⁻³ यहाँ से कर लिया। फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा लीटर पर मिनट में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा
डिज़ाइन भी कंप्लीट होता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। इतना क्लियर हो गया। तो रैपिड सेंस फिल्टर का जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी होता है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए, और जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसको फॉलो करते रहिए। स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, गुड बाय।